मध्य प्रदेश में विद्युत कटौती के चलते उद्योग जगत में उद्योगपतियों को करोड़ों रुपयों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण काला हीरा कहा जाने वाला कोयला बताया जा रहा है। सरकार द्वारा लोकल फॉर वोकल की नीतियों के तहत बनाई गई नीतियों से उद्योगों में हो रही मंदी को उद्योगपतियों ने मूल कारण बताया है। प्रदेश में उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पर्याप्त सुविधाएं उद्योग जगत को न मिलने के कारण उद्योग नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट प्रमोद डफरिया का कहना है कि बिजली कटौती के कारण उद्योगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में बिजली कार्य करती है। किसी भी स्तर का उद्योग हो, उसमें बिजली का एक अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि बिजली से ही सभी उद्योग संचालित किए जाते हैं। अगर बिजली की सप्लाई में दिक्कत होती है तो उद्योगों में लाखों रुपए का नुकसान होता है। बिजली का तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होती है बिजली, चाहे वो आयरन एंड स्टील का फील्ड हो, इंडस्ट्री हो, चाहे पीवीसी की हो, चाहे फार्मास्यूटिकल की हो। ये इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है एनर्जी। एनर्जी के दाम बढ़ते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट पे इफेक्ट आता है। एनर्जी की सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होती है तो फाइनल प्रोडक्ट पे इफेक्ट आता है। अगर ट्रिपिंग अगर एनर्जी की सप्लाई में होती है बार बार, तो उससे क्या होता है कि जैसे फार्मास्यूटिकल के बैचेस चलते हैं, वो बैचेस बर्बाद हो जाते हैं। आयरन स्टील के अंदर लोहा पिघलता है फर्नेसेस के थ्रू। अगर वो इलेक्ट्रिक फर्नेस बंद होती है, ट्रिप होती है, तो 1200 डिग्री से घट के एकदम 700 डिग्री पे आता है, 700 डिग्री से घट के एकदम 300 डिग्री पे आता है। तो ये जो ट्रिपिंग होती है, ये इतनी जानलेवा होती है, प्राणलेवा होती है कि इंडस्ट्री की कमर टूट जाती है। तो चाहे प्लास्टिक हो, चाहे आयरन स्टील हो, चाहे लोहा हो, चाहे आपका फार्मास्यूटिकल यूनिट हो, इन सब की जान बिजली है। और हम ईडी साहब से मिले हैं, हम एमडी सर से मिले हैं, हम सुपरिटेंडेंट एससी सर से मिले हैं, और उन सबके नॉलेज में हमने ये चीज़ लाई है कि किस तरीके से बिजली के जो प्रॉपर सप्लाई ना होने से, जो ट्रिपिंग बार बार होने से इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, उससे इंडस्ट्री को बचाइए। क्योंकि आप अगर सर्विस इंडस्ट्री अगर प्रॉपर सर्विस नहीं देगी तो फाइनल प्रोडक्ट अच्छा कैसे निकलेगा, टाइम पे कैसे निकलेगा, ये मेरा कहना है। इसके लिए हम पीएस जो है संजय दुबे सर हैं, उनसे भी हम टाइम लेके जा रहे हैं मिलने के लिए। हम एमएसए मिनिस्टर से भी मिलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिनिस्टर से, और उनके नॉलेज में ये बातें लाएंगे कि इसका जो इंटरप्टेड सप्लाई जो है ये हमको तकलीफ़ दे रहा है, इसको कृपया देखें और इसकी क्वालिटी सुधारें, प्लस इसका विदाउट एनी इंटरप्शन ये बिजली हमको सप्लाई मिलनी चाहिए, विदाउट एनी ट्रिप्स। अगर इंदौर जिले की बात करें तो आपकी एसोसिएशन क्या कितने इंडस्ट्री इसमें कार्य करती है? भाई मेरे पास तो 3500 इंडस्ट्री है सावेर रोड पे, पोलो ग्राउंड पे और लक्ष्मीबाई नगर में, पालना में मिला के। तो इसमें से 70% इंडस्ट्री ऐसी है जो कि बिजली के इंटरप्शन से, बिजली के फेलियर से इमीडिएट इफेक्ट होती है। खाली फैब्रिकेशन की एक यूनिट ऐसी है कि जो कि अगर मान लीजिए बिजली चले जाए तो 15 मिनट आदमी बैठ जाता है, आधा घंटा बैठ जाता है, लेकिन वो वहाँ पे ह्यूमन लॉस है, लेबर लॉस है। लेबर को तो पेमेंट आपको 8 आवर्स का देना है। अगर मान लीजिए 2 घंटे बिजली नहीं रही तो आपको तो लेबर को वो पेमेंट आपको देना, वो काट तो सकते नहीं आप। तो दिस वे आपका जो लॉस इन प्रॉफिट होता है। और दूसरा जो बिजली से रूटेड इंडस्ट्री है उनको तो डायरेक्ट लॉस हो गया, बैच की बैच खत्म हो जाती है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल की हो, चाहे आयरन स्टील की हो, चाहे पीवीसी की बैच हो। तो मेरा यही निवेदन है। इसी के साथ यदि बात की जाए काला हीरा कहे जाने वाले कोयले की, तो कोयले को लेकर आई कमी व बढ़ती कीमतों को लेकर प्रांतिक कोयला एसोसिएशन से जुड़े सतीश भल्ला का कहना है कि प्रदेश सहित पूरे भारत में कोयले को लेकर काफी खराब स्थिति है। ये स्थिति 30 की अपेक्षा वर्तमान स्थिति में काफी खराब है। 15 दिनों में 2000 से 2500 के करीब प्रति टन के भाव में बढ़ोतरी हुई है। बड़े उद्योगों में यही कोयला हजारों टन लगता है और इसी के साथ उद्योगों में सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सोयाबीन से लेकर तेल के भाव, सीमेंट के भाव, सरिया के भाव में सीधा असर पड़ रहा है। और सोयाबीन तो हमारे मध्य प्रदेश की जान है और एक सोयाबीन प्लांट को हजारों टन कोयला लगता है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। इसका बोझ उद्योग नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्योगों को लेकर कई तरह की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उसका उद्योगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
मध्य प्रदेश में कोयले की विकट स्थिति है। मध्य प्रदेश तो क्या, अभी तो पूरे भारतवर्ष की स्थिति खराब है, लेकिन हम लोग चूँकि मध्य प्रदेश में और हमारा मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से या हमारी इंडस्ट्रियों के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोयले की स्थिति भयानक है। मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 30 साल में इतनी खराब स्थिति कोयले की रही हो। अभी पिछले 15 दिनों में कम से कम 2000 से 2500 रुपये पर टन कोयले की कॉस्ट बढ़ गई है। पर टन का मतलब 1 टन का। एवरेज इंडस्ट्री में 300 टन, 400 टन, 500 टन, छोटी इंडस्ट्री में, बड़े इंडस्ट्री में तो 3-3 हज़ार टन पर मंथ का कोयला लगता है। अब 2,500-3 हज़ार पर मंथ से सोचो तो कितने रुपए कॉस्ट आने वाली है। और उसके अलावा इंडस्ट्री के इसके एक इंडस्ट्री से इसके संग जो जुड़े हुए इफेक्ट हैं, जो भी इंडस्ट्री जो फिनिश गुड्स बनाती हैं, स्टील इंडस्ट्री सरिये के भाव देख लो, सीमेंट वाले सीमेंट के देख लो, सोयाबीन में आज आपने देखा है कि तेलों के भाव बहुत आसमान छू रहे हैं। हम नॉर्मल बोलने में आ जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रहा है। अरे भैया, जो हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश की मेन उपज है, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का तेल का रेट क्या हो गया है, 10-10, 12-12, 15-15 रुपये लीटर हो गया। ड्यू टू क्या है, एक सोयाबीन प्लांट को 70 टन 80 टन पर डे कोयला लगता है। अगर 3000 टन के मान से मानो तो 70 टन का कितना हो गया। तो ये किसका इफेक्ट है? इसका सारा जो लोड है आम पब्लिक में पड़ता है, आम जनता पे पड़ता है। और इसके अलावा आम जनता पे पड़ रहा है, इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लानी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लाना है। अगर इस तरह की परिस्थिति रही तो कैसे इंडस्ट्री ज़्यादा आएंगी और कैसे रोज़गार आएगा? ये बड़ा चिंता का प्रश्न है। इसकी कोयले की क्या, कोयले की इन्होंने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीच में एक आह्वान किया था कि आप सब लोग इम्पोर्टेड कोयले की जगह, भारत में बहुत कोयला है, भारत के कोयले को हमारे लोकल स्वदेशी वोकल फॉर इंडिया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, वोकल फॉर इंडिया के कारण हम लोग इंडियन कोल को ही ज़्यादा प्रोत्साहन दें। इवन उन्होंने एक ई ऑक्शन स्पेशल इंडियन कोल जो इम्पोर्टेड कोल लेते हैं उनके लिए ई ऑक्शन की आज से 3 महीने पहले 24 लाख टन का। वो आज तक 24 लाख टन तो उठा नहीं, और 24 लाख टन होगा क्या? एक इंडस्ट्री की जब इतनी और बड़े स्टील आयरन प्लांट है, उनको 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार टन महीने का कोयला लगता है, और कोयले की हालत ख़राब है। आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप इनको जो जिस तरह से उद्योग जगत में कोयला और बिजली की कमी परेशानी का विषय बनी हुई है, वह कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमजोर कड़ी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।